बहुत समय पहले की बात है। एक महान सेनापति था जिसकी वीरता और पराक्रम की कहानियां पूरे देश में प्रसिद्ध थी। उसकी शक्ति का और प्रभाव का यह हाल था कि उसकी आवाज से लोग कांप जाते थे। उम्र 90 वर्ष से भी अधिक हो चुकी थी। फिर भी जब भी युद्ध की बात आती उसे ही बुलाया जाता था। इतना वृद्ध होने के बावजूद उसका सम्मान अटूट था। हालांकि अब वह घोड़े पर स्वयं नहीं चढ़ सकता था, उसे 2 सैनिक सहारा देकर बिठाते थे। एक दिन जब उसे युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था, एक नया सैनिक उसे घोड़े पर चढ़ते देख हंस पड़ा। सेनापति ने उसे पास बुलाया और पूछा, क्यों हंसे? सैनिक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा यह बूढ़ा आदमी युद्ध में क्या कर सकेगा जिसे घोड़े पर चढ़ने के लिए 2 लोगों की मदद चाहिए। सेनापति मुस्कुराया और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे घोड़े पर बैठने के लिए 2 लोगों की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखना, इस घोड़े से 2000 आदमी भी मुझे उतार नहीं सकते। वही सेनापति एक दिन एक प्रसिद्ध साधु के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक पूछा, मुझे बता सकते हैं कि स्वर्ग जाने का रास्ता क्या है? साधु ने उसकी ओर देखा और व्यंग से कहा, स्वर्ग? पहले अपनी शक्ल तो देखो, तुम स्वर्ग जाने की बात कर रहे हो। सेनापति को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसका हाथ तलवार की मूठ पर चला गया। साधु ने फिर कहा, क्या बचकानी बात कर रहे हो? यह तलवार क्या कर सकेगी? इसकी धार भी सही से लगी है या नहीं? सेनापति को और अधिक गुस्सा आ गया। उसकी तलवार म्यान से बाहर आ गई और वह साधु की गर्दन पर तनी हुई थी। उसकी आंखों में आग थी, मानो अगले ही क्षण वह साधु का सिर धड़ से अलग कर देगा। साधु अब भी शांत था। उसने धीरे से कहा, देखो, यही नर्क का द्वार है। यह क्रोध, यह अहंकार तुम्हें नर्क की ओर ले जा रहे हैं। सेनापति ठिठक गया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने क्रोध के वशीभूत होकर यह क्या कर जा रहा था। उसका होश लौट आया। उसने तुरंत तलवार वापस म्यान में डाल ली और सिर झुका लिया। साधु मुस्कुराया और कहा, अब देखो, यही स्वर्ग का द्वार है। वही सेनापति, वही साधु, परिस्थिति वही, लेकिन क्या बदला? इंसान का क्रोध, अहंकार और अविवेक। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही भीतर है। हमारा क्रोध, अहंकार और अज्ञान हमें नर्क की ओर ले जाते हैं, जबकि संयम, विवेक और जागरूकता हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। जीवन में हर निर्णय होशपूर्वक लें, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे स्वर्ग और नर्क का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।